अफगान सेना ने 48 घंटे में तालिबान के 300 आतंकी ढेर कर दिए हैं। अफगान सेना का गजनी, कंधार, हेरात, फरा में ऑपरेशन तेज हो गया है। शॉट्स के साथ दिखाएं। जोजान, बलक, समांगन, तखर में कई तालिबानी आतंकी मार दिए गए। ईयू ने कहा तालिबान के जीतने पर उसे मान्यता नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम उसे मान्यता नहीं देंगे। मैं सीधे चलूंगा, प्रसून जी मेरे साथ हैं। प्रसून सर, आपसे जानना चाहूंगा, यूरोपियन यूनियन का यह कहना, इसका मतलब क्या है? रोहित ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू रोहित। इसका मतलब क्या है सर? यूरोपियन यूनियन ने कहा है हम उसको मान्यता नहीं देंगे, यानी सीधे तौर पर ये एक चाइना को मैसेज है? क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए कर रहा हूं कि यूरोप ऑन द अदर साइड इज डूइंग बिजनेस विद चाइना और बहुत जम के कर रहे हैं वो। जी निशांत जी, पहली बार मैं भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपकी टीम को। ये एक नया नैरेटिव जो सच भी है वो आप सेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की रियल नैरेटिव क्या है। जैसे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा था हम 6 महीने में वापस आएंगे और तालिबान को गिरा पाएंगे अच्छे तरीके से। अब आपके क्वेश्चन पे कि यूरोपियन यूनियन का एक ये बहुत बड़ा बयान है, और यूरोपियन यूनियन ने जो चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट डील हुई थी वो साइन करने के बावजूद कैंसिल कर दी थी। चाइना का जो ये वोल्फ वॉरियर की डिप्लोमेसी चल रही थी जो उनको बिल्कुल नापसंद थी। तो ये डबल झटका है चाइना को। नो सर, देखिए उससे डिफरेंस, वो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कैंसिल की, नंबर 1। अभी जब जो बाइडेन वहां पर गए तो उनको माइक्स ऑफ करने पड़ गए, कैमरास बंद करने पड़े, क्योंकि दे वर इन एब्सोल्यूट डिसएग्रीमेंट विद अमेरिका। और यहां पर हम देख रहे हैं कि दे आर टोइंग अ डिफरेंट लाइन, और ये इंडिपेंडेंट है, वहां पर उनके ऊपर दबाव था। देयर इज अ डिफरेंस। जी बिल्कुल निशांत जी, और ये एक तरह से जो भारत और अमेरिका का नैरेटिव था चाइना के खिलाफ, वो उसको उस पक्ष को मजबूत करता है कि अब इंडिपेंडेंटली भी ईयू भारत और चाइना का जो स्टैंड है, भारत और अमेरिका का जो स्टैंड है चाइना के खिलाफ, उस पे आके खड़ा होता है। और इससे क्वाड का और क्वाड प्लस का भविष्य और सुदृढ़ होगा। आप जो बता रहे हैं ये बहुत सही बात है आपकी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ताजा हालात दे दूं यहां पर जो आपके सामने इंफॉर्मेशन। और यकीन मानिए मैं आपके सामने सुमित चौधरी का जो अभी आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। प्ले ऑन करें इसको यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अफगान के ताजा हालात को लेकर। अफगान सेना ने पिछले 48 घंटों में तालिबान के करीब 300 आतंकी मार गिराए हैं, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर, वो ये है ईयू ने कहा अफगान में तालिबान सत्ता पाने में कामयाब हुआ तब भी उसे मान्यता नहीं देंगे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। हेरात प्रांत के 16 में से 13 जिलों पर तालिबान के कब्जे का अनुमान है, लॉन्ग वॉर जनरल ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें, 116 जिलों पर कब्जे के लिए तालिबान की अफगान सेना के साथ लड़ाई तेज हो चुकी है। लॉन्ग वॉर जनरल के मुताबिक अफगान के 223 जिलों पर तालिबान का कब्जा है। तालिबानी हिंसा की वजह से अब तक करीब 2,94,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अफगान में युद्ध के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या 35 लाख पहुंच गई है। यूएन की एजेंसी यूएनएचआरसी एचसीआर ने के मुताबिक जून 2021 में 77,000 लोग विस्थापित हुए। लेकिन यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आई एम सॉरी बट हमेशा मैं आपको फंसाता हूं। आप मुल्क में हैं जहां पर यूएन है, और यूएन का क्या हाल है हमें पता है। तो दे आर जस्ट वॉचिंग, ऑब्जर्विंग एंड कमेंटिंग, और रिसर्च रिपोर्ट दे रहे हैं। ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट क्यों बनकर रह गया है खाली? You called it right, निशांत। बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा शॉक। अगेन आई शुड से सरप्राइजिंग। हमने पहले भी सॉरी आई कांट हियर यू। रोहित आप क्या कह रहे हैं? शूट करते चलो इसको भी। रोहित आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। सॉरी, आई थिंक समथिंग इज ऑफ हियर। हेलो, अब आ रही निशांत आवाज? इधर से जी रोहित प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं कह रहा था निशांत कि आपने एकदम हिट अ नेल ऑन द हेड। इट इज बिकम अ वेरी बहुत ही, एक कहते हैं ना कि इसका कुछ जो रोल है, आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन क्वेश्चन। इतना सब कुछ हो रहा है, हम बार बार ये बात करते हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही है, इतनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, देयर इज नथिंग फ्रॉम यूएन एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स का तो ये भी है कि कल स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में जब अमेरिका के जो विदेश प्रवक्ता है उनसे भी ये बात कही गई कि आप बार बार स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर कुछ हो नहीं रहा है। व्हेन ही वाज आल्सो प्रेस्ड, नेट प्राइस को भी जब बार बार पूछा गया, उनके पास भी स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ नहीं था। तो बहुत अनफॉर्चुनेट सी चीज है जिस तरह से तालिबान एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, और स्पेशली नाउ जिस तरह की हम रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं,
I think it's pretty crystal clear that things are very, very far away from, what America even wants to portray is happening in Afghanistan. आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि अफगान के राष्ट्रपति बड़ी नाराजगी भी दिखा रहे हैं। उससे क्या अमेरिका को कोई फर्क पड़ेगा? कल यही सवाल पूछा गया कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, लेकिन जवाब में हमें यही मिला निशान स्टेट डिपार्टमेंट से कि हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हम एंगेज कर रहे हैं। आई थिंक रिपीटेटिव वर्ड्स के अलावा कुछ खास नहीं मिला। और आई थिंक जो बाइडेन का मन जो है, आई थिंक 2011 में बन गया था वहां से ट्रूप्स निकालने का, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अब कहीं ना कहीं जो लिमिटेड एंगेजमेंट की बात है, हमें बार बार वो सुनने को मिलता है निशान, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, हाँ, ये क्यों बोल रहे हैं आप? एक बहुत बड़ी लॉलीपॉप तो देने जा रहा है अमेरिका। आज एंटनी ब्लिंकन ने एक बहुत बड़ी लॉलीपॉप का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वी हैव कैंडीज इन अ बकेट, और जितने भी अफगान जो विस्थापित हुए, जिन्होंने हमारी मदद की, हम उनको पासपोर्ट और वीजा में मदद करेंगे। वो बहुत समय दे आर प्लेइंग अ सांता क्लॉज। They are only moving people from Afghanistan, निशान कुछ 50 से 55 हजार के पास इन टोटल ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी सेना की मदद की थी। Yes, when you're right. they were fighting the war. हाँ, मतलब वो हमारे साथ है, इसलिए हम उनके साथ हैं। मैं सीधे चलूंगा Exactly. दीपक सर के पास। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, हर कोई मतलब ये एक ऐसा है, यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर अ डिप्लोमैट। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक कॉमन मैन भी ये बोल रहा है यूएन पीस कीपिंग फोर्स कब आएगी। एक कॉमन इंसान भी ये बोलता है कि अब कब उनकी मदद के लिए लोग उतरेंगे। ईयू बोलता है हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, मतलब वो मान चुके हैं कि तालिबान आ रहा है। चाइना उनके साथ ऑलरेडी बात कर रहा है, और तालिबान ये कह रहा है कि हम उनके राष्ट्रपति को हटा देंगे। लुक एट द डायकॉटमी सर। You are absolutely right, sir. मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ सूडान और साउथ सूडान में, जहाँ पर दोनों जगह यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस थी। वहां तो यूएन को कहा जाता है अननेसेसरी। जब सारी लड़ाई खत्म हो जाती है तो आते हैं, क्योंकि यूएन के पास अपनी फोर्स नहीं है। और इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश है जो कहेगा कि I'll put boots on the ground अफगानिस्तान में, क्योंकि सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है। लेकिन जो आपने दिखाया है उससे हम सब का बहुत हौसला बढ़ता है। जो लोग कहते हैं कि जो सरकार है इस समय अफगानिस्तान में भ्रष्ट है, जो कुछ है अच्छी है बुरी है, बट वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड मैंडेटेड सरकार है, उसको इलेक्ट किया गया है। right. तालिबान को किसी ने इलेक्ट नहीं किया है। वो अभी तक सर, उनमें से कई तालिबान के लोग ऐसे हैं जो ग्वांटानामो बे के ग्रेजुएट्स हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि हिंसा के आधार पर हम काबुल पर हम हुकूमत बना सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यूएन इज मिसिंग इन एक्शन, conspicuous with its statements, जो कोई उन पे कोई ध्यान नहीं देता, which are completely meaningless। और जैसा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है, the situation will be addressed, पहले जमीन पर यानी मुकाबला डट के उनका करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। You're absolutely right. Not serious about talks. You're absolutely right. It's a very vital input आपने जो दिया है, लेकिन I have some sad news। मेरे सामने एक बहुत जल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। I have some really really bad news। पहले तो मैं आपको एक खबर बता दूं जिसको मैं दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो दिखाने योग्य खबर इसलिए नहीं है कि आपको शायद बहुत दुख हो। एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता अफगान फोर्सेस में है, तालिबानियों ने उस बच्चे को पकड़कर उसकी इतनी पिटाई लगाई है, उसकी पीठ पर इतने बेत मारे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर हो गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर दिखाने योग्य नहीं है, लेकिन ये तालिबान का चेहरा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।